टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं बात करने के लिए और किसी अदर ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करने के लिए। तो बेसिक प्रॉब्लम कि हाउ टू इम्प्रूव इट। सो सो टू इम्प्रूव इट, द फर्स्ट थिंग जो हर स्किल को सीखने में जो क्रूशियल पार्ट है वो है प्रैक्टिस। आप कीप ऑन प्रैक्टिस, बट उससे भी पहले देयर आर कपल ऑफ थिंग्स टू कंसीडर बिफोर स्टार्ट प्रैक्टिस। इज़ कि द रीडिंग है, रीडिंग रीडिंग लॉट्स ऑफ मटेरियल इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको रीड करना है और बहुत सारा रीड करना है और आपको प्रैक्टिस में डालना है बहुत सारी चीज़ें रीड करने के लिए। एंड देन द अदर एस्पेक्ट इज़ टू राइट। जितना ज़्यादा आप राइट करोगे, राइट मतलब इन द सेंस लिखोगे, तो उतना ज़्यादा आप जो रीड कर रहे हो उसको सिंथेसाइज कर पाओगे। ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन कि इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोर लाइक कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो इन द सेंस ऑफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ मोर आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का हिंदी में वर्ड क्या होगा, आई बिलीव कि मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो कि इम्पैक्टफुल हो, काइंड ऑफ ऐसा थिंक करो कि आप एक ही सेंटेंस को कैसे फॉर्म करके बोल सकते हो सो दैट इट्स एसेंस विल चेंज। बट कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। एंड सो द फर्स्ट थिंग यू कैन मतलब कि टेक आउट 15 मिनट्स फ्रॉम डे। ठीक है, 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो, तो उसमें तुम रीड करो और 15 मिनट आई वुड से राइट करो। रीड तो तुम कहीं ना कहीं कर लोगे और रीडिंग सो ये इंस्टेंटली तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट लेट सपोज यू डू दिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, सो यू नो यू आर गोइंग टू बी मतलब ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियल इंप्रूव करेगा वो चीज़ अगर यू स्टे कंसिस्टेंट इन दिस प्रोसेस। एंड फिर उसके बाद आता है कि मतलब कि तुम्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है या स्पीक करना है। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर तुम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो तुम तभी इफेक्टिव हो सकते हो, देयर इज़ ओनली वन वे, कि जब तुम उस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट 10 टाइम ज़्यादा जान रहे हो जो कि तुम डिस्कस कर रहे हो, राइट। अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो देयर इज़ नो क्या कहते हैं कि स्कोप फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। सो ये प्रॉब्लम देखी गई है, नए नए जो लेक्चर बनते हैं स्कूल में, टीचर बनते हैं, तो वो उतना ही मतलब कंटेंट डिलीवर करते हैं जितना उन्हें समझ आता है। ठीक है, और वो और ज़्यादा मटेरियल रीड करके नहीं जाते। तो अगर उनका कोई स्टूडेंट डाउट वगैरह पूछ लेता है तो वो अपने नोट्स के सहारे ही रहते हैं, मतलब उनके पास उतना वेरिएशन ऑफ नॉलेज नहीं होता और वो किसी से मैच भी नहीं कर पाते अपने नॉलेज, लाइक दे डिलीवरिंग जस्ट देयर नोट्स। बट विद टाइम बिंग जैसे जैसे वो रीडिंग इंप्रूव करते हैं वगैरह वगैरह, दे बिकम प्रोफिशिएंट इन डिलीवरिंग lectures. So the next point is कि it is going to help you, the thing that is going to help you is reading a lot and then write a lot। ठीक है। एंड फॉर ये तो तुम्हारा हो गया इनपुट साइड, इनपुट के लिए तुम्हें रीडिंग भी देना है, राइटिंग भी देना है। एंड आउटपुट साइड, हाउ टू प्रैक्टिस दिस। ठीक है, राइटिंग तो तुम्हारा क्या कहते हैं कि थिंकिंग को स्ट्रेटन आउट कर देगा, मतलब इट विल हेल्प यू टू फॉर्म लॉजिक एंड कंक्लूड इम्पैक्टफुली। मतलब राइटिंग तो तुम्हारा थिंकिंग को बहुत अच्छा से इंप्रूव कर देगा, इंसाइटफुल थिंकिंग कर देगा। एंड द आउटपुट साइड इज़ कि इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं और टेक्निक होती हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज यू आर मतलब कि टॉकिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, 10-12 लोग हैं। तो अब ऐसा नहीं हो रहा कि तुम 10-12 ग्रुप से बात कर रहे हो, यू आर डिलीवरिंग सम टॉक टू ए ग्रुप, ऐसा नहीं होता है, ये गलत एनालॉजी है, बल्कि तुम अभी भी इंडिविजुअल से ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो यू हैव टू डिलीवर इन सच ए वे दैट यू आर डिलीवरिंग टू सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन, नॉट ए ग्रुप। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इसके लिए तुम्हें नेचुरली यूज़ करना पड़ेगा अपना नेचुरल, कि जब तुम एक इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसकी एक्सप्रेशन, और वो भले रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बट उसके वो नॉड कर रहा है या वो इंटरेस्टेड दिख रहा है या बोर्ड दिख रहा है, तो दिस काइंड ऑफ फीडबैक यू कैन यूज़। और जब तुम ऐसा स्टार्ट करोगे तो जो तुम्हारा काइंड ऑफ सोशल इंगेज होने का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो आएगा जब तुम थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कम्युनिकेट करोगे इफेक्टिवली। एंड जब तुम कुछ डिलीवर कर रहे हो टॉक वगैरह एंड यू आर टेकिंग फीडबैक एज एन इंडिविजुअल, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट दिस, है ना। एंड मतलब लास्ट में आई वुड टू मतलब कंक्लूड लाइक दिस ओनली कि इट्स ए गुड एम टू बी ए गुड कम्युनिकेटर। एंड यू कैन स्टार्ट विथ रीडिंग अ लॉट एंड देन राइटिंग। एंड एंड अबाउट कम्युनिकेशन कि देर इज़ अ फैक्ट कि ये जो कम्युनि इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन, सो इट इज़ द मोस्ट, मतलब मैं बेसिक स्किल को तो प्री कंडीशन मानता हूँ किसी भी फील्ड है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, सो इट विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। एक्सपोनेंशियली भी तो नहीं बोलूँगा, देर इज़ नो मीज़र, मतलब अभी तक उसको मीज़र नहीं कर सकते, बट उस तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे सक्सेसफुल होने के।
बिकॉज इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर यू आर ए गुड नेगोशिएटर। और आज के टाइम में कोई भी नेगोशिएट नहीं करना चाहता, बल्कि लोग फॉलो करना चाहते हैं कि जो अच्छे से नेगोशिएट कर पाएगा। आज के टाइम में बहुत सारे फिलोसफर गुड कम्युनिकेटर हैं जो डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉर्डन बी पीटरसन, है ना, और एक रशियन का भी फिलोसफर है जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। उसका नाम बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, रशियन के सारे ही नेम डिफिकल्ट होते हैं फॉर इंडियंस टू प्रोनाउंशिएट। बट या कीप इट दैट इन माइंड कि if you are good at communicating मतलब especially very very good at communicating, your chances uh, to get successful is मच हायर देन कम्पेयर टू अदर्स। और बचपन में हम सुनते भी थे कि सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये सब फलाना ढिकाना, बट उसको नोटिस नहीं किया होगा बहुत लोगों ने। बट जब तुम अपने लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल पीपल को देखना जो भी फील्ड में ग्रो कर रहा है अच्छा खासा, उसको ऑब्जर्व करना इन योर फील्ड, वट एवर यू डूइंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, है ना, इवन कंप्यूटर साइंस। तो तुम देखना दे आर पीपल जो क्या कहते हैं टॉप पे, दे आर इफेक्टिवली गुड कम्युनिकेटर। तो आज के डेट में